बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल बारे कानून फैसला करेगा। बानी के दौरे इक़्तिदार में बहुत से सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हुआ। बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सरे फहरिस्त थे। इन दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। पीटीआई की हुकूमत के दौरान सेनेट इंतखाबात हुए। इन तमाम चीज़ों के पीछे यही 2-3 किरदार नजर आएंगे। शहादतें आएंगी तो लाजमी तौर पर कुछ ना कुछ असरात होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू नहीं होगी। बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। 9 मई पर कमीशन नहीं बनाया जाता तो धूल बिठाकर आगे बढ़ें। हमारे लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का असम्बली में खिताब, कहा फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला है। चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक बारे बानी पीटीआई से बात होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा मुल्क में कानून नाम की कोई शय नहीं। वजीर कह रहे हैं महंगाई कम हो गई। ये किस दुनिया में रहते हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा किसी के साथ भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई ने हमें सियासी डायलॉग का मैंडेट दिया है। फैज़ हमीद को बानी से जोड़कर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में करना गलत है। अपोजिशन लीडर को लश्करकशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वहां दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहां दलील से बात होती है। अपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएगा। हम पर तनकीद करें और तस्हीह भी, लेकिन जो चीज़ें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ किया करें। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की स्पीकर चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। राब्ता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमरजमान कायरा का कहना है कि सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी किस्म के जबर, ज्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ हैं। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा तो मिलनी चाहिए। पीटीआई का फौज से मुज़ाकरात का मुतालबा दुरुस्त नहीं। फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शंघाई में मसरूफियात। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के चाइना म्यूजियम आमद। वज़ीर आला और वफ्द को चीन की तारीख, इनकलाब की बसरी तारीख दिखाई गई। मरियम नवाज ने सीपीसी म्यूजियम में डिजिटल हिस्ट्री को सराहा। किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। मरियम नवाज ने कहा चीन ने दुनिया की तारीख का गैर मामूली मौजज़ा कर दिखाया। तरक्की के सफ़र में चीन से मिलकर आगे बढ़ेंगे। मरियम नवाज ने म्यूजियम में दीवार गेरे मोर के सामने तस्वीर बनवाई। चीनी क़यादत के मुजस्समों में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डेप्यूटी सेक्रेटरी से मुलाकात। पंजाब और शंघाई में मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब और चीन का माहौलियाती बेहतरी, सबौ के खात्मे, जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का मुकदमा, 8 पीटीआई कारकुन बेगुनाह करार। जेआईटी ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 पीटीआई कारकुनों को बेगुनाह करार दे दिया। एटीसी लाहौर ने वापस लेने की बुनियाद पर जमानत की दरखास्तों को खारिज कर दिया। जेआईटी ने तफ्तीश में हसान न्याजी की बहन हाजरा न्याजी को गुनहगार करार दिया था, जबकि जेआईटी तफ्तीश में फातिमा बीना ज़ीशान, रुखसाना नवीद कसूरवार करार। हाजरा न्याजी समेत दीगर की अबूरी जमानत में 15 जनवरी तक तौसील। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि मदारिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दुनिया की कोई ताकत मदारिस को ख़त्म नहीं कर सकती। समझते हैं मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक रहना चाहिए।
दहशतगर्दी शवाहिद से साबित करें, हम खुद इन मदारिस को ताला लगाएंगे। हुकूमत कानून साजी करते वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में ससुरालियों के तशद्दुद से बहू जाँ बहक। मकतूला अनीका शौकत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दिल के पास आने वाला जख्म मौत की वजह बना। मकतूला के दिल और छाती पर गहरे जख्म आने की वजह से दिल में खून जमा हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अनीका शौकत की 4 साल कबल मुगलपुरा के रिहायशी जुनैद से शादी हुई थी। और पाक चीन मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 का इनेकाद। ISPR के मुताबिक पाक फौज और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मशकों में हिस्सा लिया। मश्क की इख्तितामी तकरीब तलाफील्ड रेंज में हुई। रावलपिंडी कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया, ओमान और स्पेन के बहरी जहाज़ों की मुश्तरका मशकों में PNSF, ओमान के अलसीब और स्पेन के बहरी जहाज सांता मारिया ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक फोकस्ड ऑपरेशन में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज कश्मीर ने भी हिस्सा लिया। ऑपोजिशन लीडर को लश्करकशी छोड़कर पार्लियामेंट आने पर मुबारकबाद पेश करता हूं और वहां दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं। यहां दलील से बात होती है, ऑपोजिशन को तनकीद करने और हमें जवाब देने का हक है। महंगाई कम हो गई, इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएगा, हम पर तनकीद करें और तस्हीह भी, लेकिन जो चीजें ठीक हो रही हैं उसकी भी तारीफ किया करें। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की स्पीकर चैम्बर में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। राबता कमेटियों की बातचीत पर भी इत्मीनान का इजहार। दोनों जमातों का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अहम कौमी और सियासी उमूर पर ताउन जारी रखने पर भी इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि सियासी जमातों को डायलॉग से मसाइल का हल निकालना चाहिए। हम किसी भी किस्म के जबर, ज्यादती और इंतकामी रवैये के खिलाफ हैं। अगर किसी ने वाकई जुर्म किया है तो सजा मिलनी चाहिए। PTI का फौज से मुज़ाकरात का मुतालबा दुरुस्त नहीं। फौज मुज़ाकरात नहीं कर सकती, अगर करेगी तो खिलाफ वर्जी होगी। कानून हर किसी को हर फ़ॉन्ट टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। क्या फ़ॉन्ट टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साज़ी हुई? कानून के मुताबिक तो फ़ॉन्ट टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाज़त दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फ़ॉन्ट टैपिंग से मुतालिक केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, कानून में फ़ॉन्ट टैपिंग का तरीकाकार है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस जमाल मंदुखी ने रिमार्क्स दिए, फ़ॉन्ट टैपिंग का कानून मुबहिम है। इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेरे अल्तवा मुकदमा पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। PTI एहतजाज से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का सादा सा ऑर्डर था कि अमन अमान बहाल रखना है। अदालत ने ऑर्डर किया था कि आपने शहरियों के हुकूक का ख्याल रखना है। आपने इस मामले को इतना पेचीदा बना दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट जमा करवा दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सवाल। सरकारी वकील ने कहा कि रिपोर्ट अभी जमा नहीं कराई जा सकी, कुछ वक्त चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या मसला है, रिपोर्ट क्यों नहीं पेश की जा रही? आपने बताना है कि आपने क्या किया है। बताना मुश्किल है, रिपोर्ट फाइल करें, पता तो चलेगा क्या हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मजीद वक्त दे दिया। समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। आम इंतखाबात धांधली केस। बानी PTI के वकील हामिद खान की केस मुलतवी करने के इस्तदा। नोटिस मौसूल नहीं हुआ, इसलिए तैयारी नहीं कर सका। मौसम सरमा के तातीलात के बाद केस मुकर्रर किया जाए। हामिद खान की इस्तदा, आपको नोटिस भेजा हुआ है, अपने AOR से राब्ते में रहा करें। जस्टिस जमाल मंदुखी का हामिद खान से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समात मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने धांधली से मुतालिक 3 दरख्वास्तें अदम पैरवी की बुनियाद पर खारिज कर दी। तीनों दरख्वास्त गुजार अदालत में पेश नहीं हुए।